जी सरदार जी, क्या मामला है जी? मैं तजिंदर सिंह तूर, गांव सालमखेड़ा। हाँ जी। मैंने एक ये गाड़ी ली है एटियोस, जी। टोयोटा एटियोस है। हाँ जी। ये मैं बाहर से लेके आया हूँ। अच्छा जी। तो इसमें एक प्रॉब्लम दिखी मेरे को, ये ना स्मोक दे रही थी, तो धुआं दिखा रही थी। अच्छा। तो मैं इसके चलते गाड़ी लेके आया टोयोटा शोरूम फतेहाबाद में, अच्छा जी। गाड़ी के चेकअप के लिए कि ये धुआं क्यों दिखा रही है। हाँ। तो यहाँ इन्होंने मेरे को कहा कि इसकी ना आपको सर्विस करानी पड़ेगी। अच्छा। एक इसका कोई ईजर वाल होता है वो साफ़ करवाना पड़ेगा, मोबिल चेंज करवाना पड़ेगा, डीजल फिल्टर चेंज कराना पड़ेगा, अच्छा। एयर फिल्टर चेंज कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा भी इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत लगती तो नहीं मुझे, हाँ। लेकिन जैसे आप ठीक समझो, मेरे को तो गाड़ी ठीक चाहिए। आप एग्री थे इनके साथ? हाँ, मैं एग्री था कि मैंने कहा गाड़ी ठीक चाहिए अपने को हाँ। तो ये धुआं अगर छोड़ती है तो आप ये कर दो। हम्म। तो इन्होंने यहाँ गाड़ी को सर्विस वगैरह की, इन्होंने हाँ। सर्विस वगैरह की और जो जो इन्होंने कहा मैंने कहा कर दो सारा कुछ। और क्या क्या किया वैसे इन्होंने? इन्होंने एक तो इसका मोबिल फिल्टर बदला, मोबिल चेंज किया, हम्म। ईजर वाल साफ किया हम्म। और इसका एयर फिल्टर बदला। अच्छा। तो ऐसे इन्होंने मतलब इसका जो था इनके हिसाब से वो इन्होंने किया। अच्छा। कितने पैसे लग गए इसमें? इसमें मेरे लगभग 7304 रुपये लगे हैं, अच्छा जी। जिसमें 2750 रुपये के करीब हाँ जी। लेबर लेबर लगी है। अच्छा। तो ये सब कुछ करवाने के बाद भी ये गाड़ी का जो धुआं गया नहीं। अच्छा। तो मैंने इनको कहा कि मैंने आपके कहने से ये सर्विस करवा ली, हाँ। लेकिन ये धुआं नहीं गया, इसका कारण क्या है। जी। तो ये मेरे को बोलने लगे कि आप इसे सिरसा ले जाओ, जी। सिरसा में इसका स्कैन होगा हाँ। और उसके बाद स्कैन में पता चलेगा इसको क्या दिक्कत है, हाँ क्या जी। दिक्कत नहीं है। अच्छा। तो मैंने कहा अगर आपके पास है यहाँ सारा सिस्टम में नहीं है तो ये यहाँ एजेंसी क्यों खोल रखी है। हाँ जी। हमारा जिला फतेहाबाद है, फतेहाबाद जिले में तो बहुत गांव लगते हैं, अच्छा। टोयोटा की गाड़ियाँ भी बहुत लोगों के पास है। अच्छा। और इतने लोग अगर यहाँ के परेशान होकर फिर सिरसा ही जाना है या हिसार जाना है तो फिर हिसार सिरसा चले जाए। अच्छा। फतेहाबाद तो टोयोटा का शोरूम खोलने की जरूरत ही नहीं है, हाँ। ना यहाँ वर्कशॉप खोलने की जरूरत अच्छा, है। फिर गाड़ी कैसे ठीक हुई आपकी? गाड़ी कैसे ठीक हुई, गाड़ी इन्होंने मेरे को कहा सिरसा ले जा। हाँ। फिर मेरे को किसी आदमी ने बता दिया अगर आप सिरसा चले गए ना तो वहाँ आपको मतलब ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं, अच्छा। अच्छा, तो खर्चा ज्यादा आएगा? खर्चा बहुत ज़्यादा आ सकता है आपका। अच्छा। तो मैं एक मेरा कोई जानकार मिस्त्री था, हाँ। आम सा मिस्त्री था, हाँ। लगा लो आप, जैसे कोई जो छोटे इंजन नहीं होते, छोटे इंजन कोई ठीक करने वाला मिस्त्री था। हाँ। हाँ। तो मैंने उसकी सलाह ली, अच्छा। तो उसने मेरे को कहा गाड़ी आप स्टार्ट करो और बोनट खोल लिया उन्होंने। अच्छा। बोनट खोल के और उन्होंने इसकी आवाज़ वगैरह चेक की और इसकी जो नोजलें होती हैं हाँ। उन्होंने एक नोजल खोली। अच्छा। नोजल खोलते ही उन्होंने क्या देखा कि हाँ। ये वार्शल है एक छोटी सी। अच्छा जी। ये वार्शल वहाँ जहाँ एक डलती है वहाँ दो गली हुई थी किसी मिस्त्री के गलती से। अच्छा। उसने एक वार्शल निकाल दी, वार्शल निकालते ही ये गाड़ी बिल्कुल सही होगी, अच्छा, ये धुआं छोड़ गई। मतलब 7300 रुपये का काम एक बार से निकालने से होगा? 7300 साढ़े 7300 रुपये जो लगे थे ना, 7304 रुपये जो लगे थे, उसका काम जो इनसे हल नहीं हुआ 7300 रुपये लगाने में भी, हाँ। वो एक वार्शल निकालने से सही हो गया। हाँ। ठीक है। और उस आदमी ने मेरे से 200 रुपये लिए, सिर्फ 200? सिर्फ 200 रुपये लिए। अच्छा। और मेरा ये जो है मेरा गाड़ी का जो धुआं उसने हटा दिया। ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरे को ये नहीं है चलो मेरे पैसे लग गए, एक आम आदमी के लिए मेरी ये एक आवाज़ है कि आजकल पैसा बनना बहुत मुश्किल हो गया आम आदमी के लिए। तो अगर यहाँ इन्होंने बना रखा है अपना शोरूम या अपना सर्विस पॉइंट बना रखा है तो यहाँ पर ही ऐसा उनको सिस्टम बनाना चाहिए कि ऐसे इनको फोरमैन या मिस्त्री रखने चाहिए जो आदमी की मतलब इंजन को, जो भी है गाड़ी का इंजन का सिस्टम जो है वो यहीं पकड़ में ले आए, इसमें क्या मतलब खराबी है, प्रॉब्लम समझ ले। प्रॉब्लम क्या है वो समझ ले। हाँ। तो अगर कोई सरसा जाएगा, कोई हिसार जाएगा और बड़े शोरूम में जाएगा तो उसका खर्चा अपने को पता है लगभग वो ज़्यादा होगा ही होगा। चलिए ठीक है जी, मैं अंदर भी उनसे बातचीत कर लूँगा, एक बार जो फोरमैन है उससे बातचीत कर लूँगा क्या काम किया है उसने, जो यहाँ के और हैं उनसे बातचीत कर लेंगे अपना। ठीक है, अभी क्या किया है आपने, तो अब आप हल क्या चाहते हो? हाल तो मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ अगर शोरूम इनको शोरूम बना हुआ है तो यहाँ ऐसे फोरमैन हो, ऐसे मिस्त्री हो बढ़िया कि हमें कहीं बाहर हिसार या सिर से ना जाना पड़े।
अगर हमें हिसार या सिरसा ही जाना है तो यहाँ शोरूम खोलने का फायदा क्या है? यहाँ तो फिर गाड़ियाँ ही बेचने हैं ये, और मन चाहे अपने वो जो है सर्विस के पैसे ले रहे हैं। अब 2750 रुपये सर्विस चार्ज लग गया इसमें, तो लेबर जो चार्ज लग गया 7304 रुपये तो सारे लगे, और 2750 रुपये अकेले जो है लेबर चार्ज लग गया। एक आम आदमी के लिए ये तो देना मुश्किल हो जाता ना ये। ठीक है। तो कि यहाँ जो है वो अच्छे मिस्त्री हों, अच्छे फोरमैन हों, जो आते ही गाड़ी का जो भी नुक्स है वो उसको पकड़ ले। हाँ जी, क्या नाम है आपका? एक ये सर मामला आया है कि आपने सर्विस कर दी, पैसे भी ले लिए, मगर सोल्यूशन नहीं हुआ। एक लोकल मिस्त्री ने 200 रुपये में सोल्यूशन कर दिया। जी नमस्कार पहला तो मेरे सबको। जी। और एक इटियोस गाड़ी है सर, जो अभी कस्टमर आपको बता रहे थे। हाँ जी। तो एक्चुअली में वो क्या है, उन्होंने कोई सेकंड हैंड गाड़ी ली। हाँ। ठीक है जी। तो वो अपने पास सर्विसिंग के लिए आए। मेन इशू उनका ये था कि वो गाड़ी थोड़ा स्मोक ज़्यादा कर रही थी। हाँ हाँ। तो हमने ये गाड़ी चेक करवाई उनकी पहले तो सर को ये बताया कि इसके अंदर क्या है, स्मोक तो कर ही रही है जी। तो इसके लिए ना हमारे पास एक डायग्नोस्टिक टूल होता है, जीडीएस जो बोलते हैं। तो पहले गाड़ी हम जो करेंगे, जो काम करेंगे वो करेंगे प्रोसेस से। एक तो वो गाड़ी ना 20/8 को एमजीएफ में गई हुई थी, मैंने उसका रिकॉर्ड चेक किया। तो उसमें ये नोटिस डाला हुआ था जी कि स्टार्टिंग जो वो ट्रबल है और नीड है इंजन ओवरऑल की, बट रिफ्यूज बाय कस्टमर की, कस्टमर ने मना कर दिया और हम उनको गाड़ी हैंड ओवर करा रहे हैं उनके रिस्क पे। तो सर ने वो गाड़ी परचेज की, तो मैंने उनको हिस्ट्री चेक करवाई कि इसमें स्टार्टिंग की पहले प्रॉब्लम थी। तो इन्होंने ये कहा कि अब तो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है, खैर स्मोक ज़्यादा कर रही है। तो इसके अंदर एक ना नॉर्मल जो सर्विस होती है, जैसे इंजन रीसर्कुलेशन वाल हो गया, जैसे फ्यूल फिल्टर हो गया। सरदार जी का ये कहना है कि भी मैं धुएं की समस्या को लेके आया था इनके हाँ पास। मेरी बिल्कुल। गाड़ी धुआं मार रही थी, तो और हमने इन्होंने धुएं की प्रॉब्लम तो सॉल्व की नहीं। इन्होंने जो है मेरे को बोला कि भी आप सर्विस करा लो, हाँ वो उससे इसलिए ठीक हो जाएगी। वो इसलिए हुआ है सर कि जब मैंने उसकी रिकॉर्ड चेक किया तो उस गाड़ी 1,70,000 किलोमीटर रन की हुई थी, आज तक उसका फ्यूल फिल्टर रिप्लेस नहीं था। तो हमने उसको चेक किया और उनको चेक करवाया और फिल्टर रिप्लेस किया जी। और ऑयल भी रिक्वायर्ड था तो ऑयल भी हमने चेंज किया। फिर हमने ये बताया कि जी आप या तो हमारे पास विजिट करो, कभी गाड़ी लेके आओ, हम इसका काम जो है ना प्रोसेस से करेंगे। और इसके लिए ना स्कैनिंग टूल है, वो अवेलेबल होना चाहिए और उसके हिसाब से हम चेक करके बताएंगे। तो सर ने अपनी गाड़ी की मार्केट में चेक करवा ली और उन्होंने इंजेक्टर खुलवा लिए जी। मतलब आपने यहाँ पे सर्विस कर दी उसके बाद? हाँ। तो दूसरी बात ये है ना जी कि जो स्टार्टिंग की और जो स्मोक की प्रॉब्लम है ना जी, उस पर ना तो हमने काम किया जो रूटीन की जो सर्विस है और जो साफ सफाई जो क्लीनिंग है। और दूसरा क्या, ना तो हमने कस्टमर को मिसगाइड किया जी। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि मैं धुएं की समस्या को लेके इनके पास गाड़ी लाया था, मगर जी। गाड़ी जो है मेरे को मार्केट से ठीक करानी पड़ी। तो मैंने 7300 रुपये यहाँ दिए हैं, वो किस बात के हैं? 7300 रुपये जो उन्होंने ऑयल और फिल्टर के दिए जी। ऑयल लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, जब अब 1,70,000 किलोमीटर रन कर चुकी है, फिल्टर चेंज नहीं हुए, एक तो फिल्टर चेंज करवाने पड़ेंगे, दूसरा उसके बाद आप चेक करेंगे। ना तो हमने कस्टमर को मिसगाइड किया जी, और ना हम उस चीज के रिगार्डिंग उनसे कोई चार्ज एक्स्ट्रा वसूल किया है कि आपका हम ये काम कर देते हैं जी और आपसे इतने पैसे ले लेंगे। चलो, अब जो है उसमें मोबिल के लेबर 3000 रुपये बोल रहे हैं। 3000 रुपये लेबर लिए? 3000 रुपये लेबर नहीं है सर, मेरे पास बिल है, मैं आपको लगभग 3000। हाँ बताइए। लगभग 3000 है। हमने उनसे जो सर्विस के जो चार्ज है ना जी, ये रहे 4 और 3 700 750 रुपये लिए हैं हमने जी। और इंजन रिसर्कुलेशन वाल हमने उनसे लिए जी 1593 रुपये। मतलब एक गाड़ी को अगर हाथ लगा दिया, उसमें अगर एक काम कर दिया तो उसकी लेबर अलग, दूसरा काम किया तो उसकी लेबर अलग। ये असल ऑयल और जो फिल्टर चेंज करते हैं ना उसकी लेबर है, उसमें वॉशिंग इंक्लूड होती है और साफ सफाई जो भी है, ब्रेकिंग का जो रिपेयरिंग है, सारा क्लियर होता है। चलिए, अब आप मतलब उनको पूरा सेटिस्फाई करोगे? सर हमारे लिए तो सबसे पहले क्या है, अगर कस्टमर हमारे लिए सबसे पहले है, हम तो ये चाहते हैं कि कस्टमर की संतुष्टि हो। लेकिन मैं उनको ये बात समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि जी ये जो वर्क है हमारे प्रोसेस से आप करवाते हैं तो हम आपको यहीं ठीक कर देते, या अगर वो मेरे को अप्रूवल देते कि सर मैं आपको गाड़ी आपको ही हैंड ओवर करवा रहा हूँ, आप टूल लेके आओ या कोई सीनियर पर्सन लेके आओ, मेरी गाड़ी ठीक करवाओ, तो मैं कर देता।
बट वो यहाँ करवाने के बजाय एक लोकल मार्केट में चले गए और उन्होंने अपने रिस्क पे कुछ भी ओवरऑल किया और गाड़ी तैयार कर दी। मार्केट वाले ने 200 रुपए, उनका कहना है कि मेरी लोकल मार्केट के एक मिस्त्री ने 200 रुपए में गाड़ी ठीक कर दी। ठीक है जी। और इन्होंने मेरे से सर ऐसा होता है। एक मिनट जी जी। आपने ले लिए उनसे 7300, जी जी। मार्केट वाले ने 200 में ठीक कर दी। ठीक है जी। तो वो मतलब जो है ये, अगर आपके पास मिस्त्री नहीं है तो उनका कहना ये है भी आप पॉइंट खोल के सर हमारे पास टेक्नीशियन भी है और बढ़िया अच्छी ट्रेनिंग करके बंदे क्वालिफाई हमारे पास बंदे हैं, बट हमारा काम जो है ना वो प्रोसेस से होता है जी। जहाँ जिस चीज में प्रॉब्लम है पहले उसकी स्कैनिंग की जाती है, उसका टेस्ट किया जाता है, उसके बाद उस पर काम किया जाता है जी। और ये नहीं है कि कुछ भी प्रॉब्लम है आप सीधा उसको ओवरऑल करके उसका ऑपरेशन करें, ये नहीं होता सर। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ भाई आपको। अब तो वो फिलहाल ये कह रहे हैं भाई इसकी मैं लिखित में जो है शिकायत दूंगा। जी जी। और जो है भाई मेरी मांग यही है, ना मेरे को पैसे चाहिए, उनका कहना ये है भी मेरे को मेरे रिटर्न पैसे नहीं चाहिए। जी जी। पर मेरे को सर्विस चाहिए। अगर फतेहाबाद में सर्विस ही नहीं है तो हम इतने पैसे भर के भी जो है अपना क्यों मतलब। सर ऐसा है, हमने जो काम किया ना सर वो मैंने उनको रिटर्न में ही दिया है और उनकी अप्रूवल पे ही मैंने किया है, अप्रूवल पे ही करके दिया है और वो संतुष्ट होके मेरे को ये बिल पे करके गए हैं।